हाय फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को अपने प्यारे हाथों से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस कहानी और स्वयं में बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है। तो फ्रेंड्स, इस लव स्टोरी को अंत तक बने रहिए। तो चलिए दोस्त, बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। करते हुए कहता है, मुझे कैसे नहीं बता रिश्वते स्वीट, मैंने जब से पहले लेटर में तुम्हें ही तो बताया है था ना कि मैं देहरादून आ रहा हूँ, और तुम ये भूल क्यों गई जाती हो कि मुझे सब पता है। तानी को अब समझ आता है कि स्वयं सच में ही कह रहा है। ये तानी ही है जो बार बार भूल जाती है कि स्वयं को सारी सच्चाई मालूम है। शायद इसलिए क्योंकि उसे आदत थी स्वयं के सामने अपनी पहचान छुपाने की। तानी अब एक क्यूट सा पाउंड बनाते हुए कहती है, ठीक है, अब आगे बताओ। स्वयं अब तानी को सारी बातें बताता है, लेकिन न जाने क्यों तानी किसी सोच में पड़ चुकी थी। उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा था, क्योंकि जो हालत और डेट स्वयं ने बताई थी, तानी को अच्छे से याद था कि ये वही तारीख थी जब कबीर के माँ डैड का भी एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन जिनकी बात स्वयं कर रहा है, इनका कोई ताल्लुक कबीर के माँ डैड से भी या नहीं। इनके बारे में तानी अभी कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। तानी स्वयं से फिर से सवाल करती है, क्या तुम्हें उनके बारे में कुछ भी पता नहीं? इतने सालों में तुमने जो उन्हें ढूंढने की कोशिश की थी, तो पता चला होगा। स्वयं तानी को आरस करते हुए कहा, हम कोशिश तो की थी, पता लगता कि, लेकिन तुम्हें तो पता है ना, मैं देहरादून 2 साल पहले ही गया था। तो मुझे वहां से लोगों के बारे में खास पता नहीं था, इसलिए मैं और राही बस ऊपर ऊपर से ही कोशिश में लगे हुए थे। तानी की भी स्वयं की बात सही लगती है, क्योंकि स्वयं इतने सालों से देहरादून से बाहर था। उसे कोई खास जानकारी वहां के लोगों के बारे में नहीं था। इसी बीच स्वयं की आंख से सामने फिर से अंधेरा छाने लगा था, लेकिन स्वयं अभी भी ड्राइविंग कर रहा था। तानी का ध्यान स्वयं की तरफ नहीं था, वो सामने देख रही थी। स्वयं को अपने सीने पर भी कुछ दर्द महसूस होने लगा था। स्वयं अब तानी की तरफ देखता है, लेकिन स्वयं तानी से कुछ भी नहीं कहती और राही की घर की तरफ बढ़ने लगता है। कुछ ही देर में स्वयं और तानी राही के घर के सामने बड़े थे। दोनों कार से निकलते हैं और राही के घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। तानी अपने बैग में कुछ ढूंढती हुई आगे कहती है, कह रही थी। वहीं स्वयं तानी से बस 2 कदमों की दूरी पर चल रहा था। स्वयं ने अपने सीने पर अभी भी हाथ रखते हुए था। उसे बहुत बेचैन सी महसूस हो रही थी। स्वयं जैसे तैसे करके राही के घर पहुंच तो गया, लेकिन अब उसके कदम भी उनका साथ नहीं दे रहे थे। वहीं तानी
कुछ कुछ कहते हुए आगे बढ़ रही थी। पहले तो स्वयं उसे हाँ 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 में जवाब दे रहा था, लेकिन जब स्वयं से तानी को कुछ भी जवाब नहीं मिलता तो तानी पीछे पलटती है। पीछे पलटते ही स्वयं तानी के हाथ से उसका बैग गिर जाता है। स्वयं को देखकर तानी की सांसें अटक गई। पीछे स्वयं अपने होश संभालते हुए ठीक से खड़ा होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके कदम उसका साथ ही नहीं दे रहे थे। ये तो स्वयं की लिव पावर ही था जो इतने तबीयत खराब होने के बाद भी हॉस्पिटल बेड पे पड़े होने के बजाय अपने डेली रूटीन के काम कर रहा था। लेकिन आखिर उसका हौसला भी कम से तक था देता, जबकि अब उसका दिल की उसकी बॉडी का ध्यान साथ छोड़ने लगा था। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग ने साथ में इतनी लंबी दूरी तय कर ली है और इस नोवेट में अच्छे व्यू भी नहीं है, लेकिन व्यू बहुत कम है। प्लीज आप लोग अपना छोटा सा टाइम निकाल कर इस स्टोरी को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए गाइज। तो चलिए गाइज, उसकी बॉडी का साथ छोड़ने लगा था। तानी बिना एक पल गंवाए स्वयं के पास भागती है और उसे संभालते हुए नीचे से उठाती है और स्वयं अभी भी पूरी तरह से बेहतर महसूस नहीं कर रहा था। तानी स्वयं का हाथ पकड़ती उसे आवाज लगा रही थी, लेकिन शायद स्वयं तक उसकी आवाज पहुंच ही नहीं रही थी। तानी का दिल की धड़कनें अभी डर से आसमान छू रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर अभी करे तो क्या करे। तानी स्वयं को फिक्र से आवाज लगा रही थी, स्वयं क्या तुम मुझे सुन रहे हो? प्लीज जवाब दो स्वयं। तानी बहुत पैनिक हो रही थी। तानी किसी की मदद के लिए अपने आसपास देखने लगी, लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखता। वही स्वयं की आंखें अब धीरे धीरे बंद होने लगी थी, लेकिन राही के घर के एक सर्वेंट ने स्वयं के और तानी को देख लिया था। सर्वेंट भागकर उसके पास आता है और फिक्र से तानी से पूछता है, क्या हुआ स्वयं सर को? तानी उस सर्वेंट की तरफ देखती है और उसे पानी लाने को कहती है। सर्वेंट भागकर स्वयं के लिए पानी लेकर आता है। तानी स्वयं को पानी पिलाती है, जिससे बंद स्वयं थोड़ा बेहद फील करने लगता है। स्वयं धीरे धीरे अपने आँख खोलने लगता है। स्वयं को आंखें ओपन करता देख तानी अपनी आँख में आए आंसू पोंछती है और स्वयं को संभालते हुए पूछती है, क्या हुआ तुम्हें? अच्छा महसूस हो रहा है? स्वयं कुछ नहीं कह रहा था, इसलिए बस हाँ में अपना सिर हिलाता है और तानी वो सर्वेंट स्वयं को संभालते हुए उठाते हैं और घर के अंदर लेकर जाते हैं। स्वयं को लिविंग रूम में जाकर सोफे पे अच्छे से बिठाते हैं। स्वयं अपना सिर सोफे के हेडबोर्ड से टिकाकर अपनी आंख बंद कर
लेटता है, उसे बहुत ज्यादा थकान और बेचैन महसूस हो रही थी। तानी ने अभी भी स्वयं का हाथ पकड़ रखा था जिसे वो सहलाए जा रही थी। तानी फिर सर्वेंट से कहती है, राही कब तक आ जाएगी? तानी की नजर स्वयं के हाथ को थामे हुए बार बार उस मंगलसूत्र पर जा रही थी जिसे स्वयं ने अपने हाथ में ब्रेसलेट के जैसा पहन रखा था। जिसे देखकर तानी ने एक फैसला कर लिया था। सर्वेंट तानी को जवाब देता है, मैम राही मैम के आने का टाइम हो चुका है, वो जल्द ही घर पहुंचती होंगी। तानी बस हाँ में अपना सिर हिलाती है। कुछ देर यूं ही स्वयं अपना हाथ बंद किए रखता है जिसे तानी एकटक बिना पलक झपकाए देखती रहती है। कुछ देर के बाद स्वयं अपनी आंख धीरे धीरे ओपन करता है और सामने तानी को बैठा पाता है जिसने अभी भी अपना हाथ थाम रखा था। स्वयं थोड़ा एफर्ट्स लगा कर सीधा बैठते हुए तानी से कहती है, स्वीट हार्ट पानी। तानी हमें अपना सिर हिलाती है और जल्दी से स्वयं के लिए पानी लेने दौड़ती है। तानी पानी लाकर स्वयं को पिलाती है और उससे फिक्र से पूछती है, क्या तुम बेहतर महसूस हो रहा है? हाँ, इफ बेटर नाउ। स्वयं तानी को जवाब देते हुए उठता है और तानी का हाथ थामते हुए उससे कहता है, चलो मेरे साथ। तानी काफी ज्यादा हैरान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिस इंसान को अभी आराम की जरूरत है वो अचानक अपने सारे काम इतना जल्दी जल्दी क्यों करने लगा है। तानी सोफे पे उठती है और उससे फिक्र से पूछती है, तुम थोड़ा रेस्ट क्यों नहीं कर लेते? स्वयं तुम्हें आराम की जरूरत है। स्वयं तानी को अपने साथ ले जाते हुए कहती है, अभी आराम का टाइम बिल्कुल भी नहीं है मेरे पास। स्वीट हार्ट, ऐसे बहुत से काम हैं जिसे मुझे पूरा करना है। स्वयं की बात सुन कर तानी गुस्से से अपना हाथ से छुड़ा लेती है और नाराज लहजे से उससे कहती है, तुमने ऐसा मन क्यों बना लिया है कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है? मैं कितनी बार तुम्हें समझाऊं, लेकिन तानी अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले स्वयं तानी के ओठों पर अपना उंगलियां रखते हुए उससे कहता है, सच कितना बोलती हो तुम? मैंने तुमसे कहा था ना कि तुमसे किसी ने मिलवाना है। तानी हमें अपना सिर हिलाती है और फिर स्वयं के आगे कहती है, जैसे तुम जान रही हो कि वो मेरी जिम्मेदारी है। मैं देहरादून के बारे में तुमसे बेहतर नहीं जानता। मैं तुम्हें उनसे इसलिए मिलवाना चाहता हूँ क्योंकि शायद तुमसे मुझे कोई क्लू मिल जाए और मैं उनकी फैमिली तक पहुंचा पाऊं। मैं फिर राही के ऊपर उनकी सारी जिम्मेदारी नहीं डाल सकती। वो राही से कहीं ज्यादा मेरी जिम्मेदारी है और मैं अपने सारे काम
पूरी कर लेना चाहता हूँ। इससे पहले कि अब स्वयं आगे कुछ कह पाता उससे पहले तानी अपना हाथ स्वयं के मुंह में रख देती है और उसे गुस्से से कहती है, कितना बार, आखिर कितना बार मैं तुमसे एक ही बात बोलूं, स्वयं तुम्हें समझ क्यों नहीं आती मेरी बात। स्वयं तानी का हाथ अपने मुंह से हटाते उसका चेहरा थाम उससे कहता है, तो खुद क्यों स्ट्रांग करना शुरू करो स्वीटहार्ट, तुम सच्चाई से भाग नहीं सकती। स्वयं की बात सुनता नहीं गुस्से से उससे हाथ झटक देती है और थोड़ी ऊंची आवाज से उससे कहती है, तुझे कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करना, तुम्हें कोई बात समझ क्यों नहीं आती। तानी को आंख में हल्के आंसू आना शुरू हो गए थे। तानी अपने आंसू भरे टिमाती आंखों से स्वयं को देखती है, फिर वहां से गुस्से से निकल जाती है। तानी अपने आंसू पोंछते हुए तेज कदमों से वहां से निकलते लगती है। स्वयं अपने आपके पीछे आते हैं और उनका हाथ थामते हुए रोकते हैं और उसे कहते हैं, स्वीटहार्ट रुको। तानी अपना हाथ झटक कर स्वयं से दूर जाने की कोशिश करती है, लेकिन स्वयं ने उसका हाथ कसकर पकड़ रखा था, इसलिए तानी अपना हाथ उससे नहीं छुड़ा पाती। स्वयं तानी के सामने खड़ा होता है और उससे शांत भाव से कहता है, स्वीटहार्ट प्लीज डोंट गेट एग्री, बस एक बार मेरी बात समझने की कोशिश करो। तानी अभी अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन स्वयं की बात उसका गुस्सा और बढ़ रही थी। स्वयं का यूं बार बार कहना अपनी बची जिम्मेदारियों पूरी करना तानी क्यों एक एहसास दिला रही थी कि वो सच में स्वयं को खाने वाली है। तानी एक गहरी सांस लेती है और उससे शांत भाव से कहती है, स्वयं देखो, तुम्हें अभी आराम की जरूरत है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। हमें आंटी से बाद में मिल लेंगे और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं खुद ही आंटी से फैमिली के बारे में बात पता करने की पूरी कोशिश करूँगी। स्वयं तानिश को फिर से समझाते हुए कहता है, अगर हम यहाँ से आ गए हैं तो मुझसे मिल क्यों नहीं लेते, आखिर मेरे खाने के बाद तुम्हें ही मेरी सारी जिम्मेदारी पूरी करनी है। स्वयं ये सब तानी से नहीं कहना चाहता था, क्योंकि स्वयं जानता था कि इससे तानी को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, लेकिन ये बात स्वयं की जुबान से कैसे निकल गई थी, ये बात उसे भी नहीं मालूम थी। स्वयं को जब एहसास होता है कि उसने अभी अभी क्या बोला है, तो वो तानी की तरफ देखता है जिसकी आंखों आंसुओं से भरी हुई थी और तानी अपना सिसकियां बहुत ही मुश्किल से रोके खड़ी थी। स्वयं तानी के फेस सामने अपने हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है, लेकिन तानी उसका हाथ झटकते हुए उससे रोते हुए कहती है, तुमसे मुझे समझ क्यों नहीं आ रहा है, जब तुम चाहो मेरी जिंदगी से आ जाओगी और
जब चाहो चले जाओगे। आखिर इतना थक तुम्हें किसने दिया? सैम सिंघानिया बताओ। मुझे तानी सैम के सीने में हाथ रखते हुए कहती है। सैम तानी को समझाने की कुछ बोलने को होता है, लेकिन तानी अपना हाथ सैम को दिखाते हुए। हाय फ्रेंड्स, मैं ऐसा करता हूँ ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिएगा। हो सके तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही इंटरटेनमेंट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे मिलते हैं ऐसे स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल पर।